ठीक है सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही स्पेशल सेशन है। जैसे आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर एमपीएससी जो हमारा फॉरेंसिक साइंस का पोस्ट है, तो उस एग्जाम रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हम आज रिवील करेंगे एक सक्सेस स्टोरी। और उसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है जो हमारे विजय सुवर्णकर। यस, हाय विजय, हेलो। हेलो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि विजय सुवर्णकर जो है वो है केमिकल एनालाइजर जो है हमारे फॉरेंसिक साइंस की जो लैब है उसके अंदर, और स्पेशली डीएनए डिवीजन के अंदर ये काम करते हैं। और आई थिंक नांदेड़ नांदेड़ में। नांदेड़ वाला। ओके, तो विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और विजय जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये जर्नी जो है उसको यहाँ पर उन्होंने इस जर्नी को उन्होंने जिया है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एमपीएससी फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन की, क्या उनको हर्डल्स आ गए, क्या आसान चीजें। और ये सेशन जो हम कर रहे हैं इसका एक सिंपल सा बेनिफिट ये है आप सब लोगों को, क्योंकि जैसे हमें पता है अभी एडवर्टीजमेंट आ गया है एमपीएससी फॉरेंसिक साइंस का। एडवर्टाइजमेंट आ गया है, फॉर्म भरने का जो डेट है वो हमें पता है 9 में लास्ट डेट है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए, इस एग्जाम को कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। और बेसिकली अगर हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि विजय ने यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनका एमएससी जो है वो एमएससी बायोकेमिस्ट्री में हुआ है। यस, फर्ग्यूसन सही है। कॉलेज। तो इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री में किया है, और उन्होंने इस फॉरेंसिक साइंस एग्जाम को आराम से यहाँ पर क्रैक किया है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और विजय से पूरी सक्सेस जर्नी जो है वो यहाँ पर आज अनफोल्ड करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको विजय से पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो सिंपल से व्हाट यू कैन डू, कमेंट सेक्शन आपका है, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजय, अगेन वेलकम। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं विजय से पूछना दूं, फर्स्ट टाइम आपने कहाँ से सुना कि हाँ एमपीएससी का भी फॉरेंसिक साइंस का ऐसा एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं? तो ये आपको कहाँ से आपने सुना, कहाँ से पढ़ा, किससे आपको पता चला, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। Hello everyone. I am Vijay Suvarnakar, as Digambar sir told. I am working as assistant chemical analyzer in DNA division at forensic laboratory Nanded. So you asked me right के आपको कहाँ से पता कहाँ से चला? पता चला? हाँ। Actually, I have completed my MSc Biochemistry from Ferguson College in 2014. So I was searching for a job opportunity which is related to my academics. बिल्कुल बिल्कुल। So I don't want to prepare any job for like banking or any other job which is not relevant to my academic field. So the thing is, I prepared for CSIR Net Life Sciences under training of KC sir. Okay. And after that coaching, I joined at RFSL Nagpur, means Forensic Lab Nagpur, on a contractual basis. तो द थिंग इज के वहाँ पे मुझे पता चला कि एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का Okay. फॉरेंसिक रिलेटेड, एंड विच इज हैविंग अ क्वाइट इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल एंड विच इज रिलेवेंट टू आवर biochemistry student and MSc. Okay. Especially the job requirement is students who have qualified MSc. Okay. So that time I just completed my MSc studies and I prepare for this exam. Working in forensic lab on a contractual position gave me sufficient information that these type of vacancies will be announced by government. So after that because I was looking for government job specially, so I was constantly visiting the MPSC site. Then on a MPSC website I found the advertisement and I filled the form. तो जैसे इस तरीके से जहां पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें विजय ने बताया है कि वो एक फॉरेंसिक लैब में काम करते थे, और वहां से उनको पता चला कि हाँ एमपीएससी का फॉरेंसिक साइंस के अंदर ऐसा एक पोस्ट होता है, और उसके बाद उन्होंने उसको प्रिपरेशन, मतलब वहां से प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया।
तो डेफिनेटली गाइस आप एक चीज समझ सकते हो यहाँ पर, जो भी विजय ने अभी बताया कि उनको कहाँ से पता चला, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो पूरा उनका जर्नी था कि राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन, स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन, तो उनका जो पूरा रिटन एग्जाम, देन इंटरव्यू, और अभी ये जॉब कर रहे हैं और काफी एक्सपीरियंस भी इनको हो चुका है। तो सारी चीजें जो हम यहाँ पर है डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। विजय के साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में अवेलेबल है यहाँ पर वो। दूसरी चीज ये है कि विजय, आपने जैसे कहा कि आप लैब में अपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो बेसिकली आपको फॉरेंसिक साइंस में ही इंटरेस्ट था, या आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी थी? क्या आपका मतलब वो था, इसके बारे एक्चुअली में बताइए। आपके पास में जब जॉब नहीं रहता है तो आपको पहले लगता है कोई भी जॉब मिलना चाहिए। ओके, हाँ हाँ। लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो ये एमएससी का डिग्री है, जहाँ पे हमने बीएससी में 3 साल गुजारे, ओके, फिर 2 साल एमएससी में गुजारे। एक्चुअली मुझे 3 साल लगे। आई एम अ ईयर डाउन स्टूडेंट। सीरियसली? यस, आई एम अ ईयर डाउन स्टूडेंट। आई हैव 56% in my MSc ओके, PG. 56%, So ओके, हाँ। I honestly I want to try. Want to say that a 56% scoring guy can be a government officer. गवर्नमेंट जॉब, ओके। So it's not that kind of hard story, but you have to focus and you have to prepare. Another thing is, after completion of my post graduation, because uh, job which are available for MSc people, whatever it may be in a private sector or in a government sector, they are very few. बहुत कम So select है। हाँ, उसका पहले ही नंबर कम है। एक तो रहता यह है कि फ्रेशर स्टूडेंट को कोई आपको अपॉर्चुनिटी देने में बहुत, मीन्स प्राइवेट में भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता हाँ, है बिल्कुल। टू रिमूव दैट टैग ऑफ फ्रेशर। क्योंकि वो एक बार वो टैग आपका हट जाए तो आपको बोल सकते हो कि हाँ, मेरा 2 साल का क्यूसी में एक्सपीरियंस है, 2 साल का R&D में एक्सपीरियंस है, लेकिन हु विल गिव यू द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी? But when you prepare for government exam, there is a competition on exam. आप मार्क लाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो दैट आपका वो फ्रेशर का टैग भी हट जाएगा, और आपको एक स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो इट्स अ वेरी नाइस जॉब टू नाइस थिंग टू वर्क इन गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट, ओके, So no one can remove you until and unless you violate the law. ओके। So डेफिनेटली हम उसके हाँ ऊपर तो आएंगे, वो वाली हाँ चीज। लेकिन गाइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हो, सीखने वाली चीज ये है कि जैसे विजय ने खुद ने कहा कि वो ईयर ड्रॉप है, उन्होंने ड्रॉप ड्रॉप किया था, 3 साल उनको एमएससी कंप्लीट करने के लगे हैं, उसके बावजूद वो आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। और देखो गाइस, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप दिल से किसी चीज को मतलब वहां पर प्रिपरेशन कर रहे हो, मन से कर रहे हो, और आपको वो जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे पास ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर विजय के रूप में है। और एक चीज आपको यहाँ पर समझने गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर विजय यहाँ पर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो। और अब मुझे मतलब यहाँ पर और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं हो चुका हूँ कि एग्जैक्टली मतलब कैसे इन्होंने ये जर्नी जो है, मतलब एग्जाम क्रैक करने की और इंटरव्यू की, वो मुझे यहाँ पर जानना है विजय से। डेफिनेटली हम और भी क्वेश्चन करेंगे। और गाइस, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर आप पुट कर सकते हो। और ये जो विजय की जर्नी है, हर किसी के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक चीज था, तो मतलब चलो ठीक है, आपको पता चला कि ऐसा ऐसा एक फॉर्म होता है, एग्जाम होता है, और उसको मुझे टारगेट करना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे हुई? आपको कब लगा कि नहीं, ये एक ऐसी पोजीशन है, अब मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन, या उसके पहले ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी? actually I was preparing for net set. नेट सेट, ओके ओके, हाँ। So that also helped me in the preparation indirectly. Another thing is के मैंने बहुत अलग अलग जॉब किए हैं लाइफ में. ओके ओके, I हाँ। worked in private sector, I worked in colleges, I worked in a university as a project assistant in a NCL lab. तो बात यह है कि that job profiles also helped me. Another thing कि मैं ऐसे नहीं पढ़ता था कि मार्क लाने, तो मैं ऐसे पढ़ता था कि भाई हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, ओके, उसका क्या हाँ होता हाँ। था. तो मैंने खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगा. अच्छा अच्छा, हाँ। तो जस्ट आई वॉट एवर आई अर्न माई नॉलेज, आई यूटिलाइज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. एंड वो ऐसा मार्क लानी है, इतना ही स्कोर करना है, या रट्टा मारने का, वो वैसा कभी ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं। नहीं किया. क्योंकि पहले से ही उन चीज़ों की आदत नहीं थी. और जितना मुझे मेरे टीचर्स बिलीव करते थे
और जो वो कहते थे वो मैं फॉलो करता था। अच्छा, और थोड़ा वो भी मुझे एडवांटेज था कि मैंने एक फॉरेंसिक के बारे में एक थोड़ा-सा मेरा क्यूरियोसिटी भी था कि क्या ओके, होता है क्या फॉरेंसिक होता है? में। जैसे मतलब तो वो उधर सीआईडी में हम हाँ, देखते हैं हाँ, सालुंके को, तो उससे कुछ एक्चुअली आपको कोरिडोर था क्या हाँ, मतलब? वो स्टार्टिंग में इमेजिन किया था, लेकिन ओरिजिनली वैसे रहता रहता नहीं है रहता नहीं, कुछ अलग वो होता है, जो ठीक है, आप देखते हो वो उस टाइप में नहीं रहता है, रियल में थोड़ा अलग रहता है। अलग रहता है। वो भी जानने की हुँ, कोशिश करेंगे डेफ़िनेटली हम आगे बढ़ेंगे हुँ, तो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा जिससे आप डेफ़िनेटली और ज़्यादा इंस्पायर होगे। विजय ने सीएसआईआर नीट जो है वो एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रखा है 51 और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है 51 रैंक से उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। बड़ी खुशी होती है। आप सोचो मतलब कि अ, ऐसा स्टूडेंट जो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, खुद वो कह रहे हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और उसके बाद उन्होंने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स थे वो क्वालिफाई किए स्टेट है। उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट की जो एग्जाम थी वो क्वालिफाई करके एक अब रेप्यूटेड ऑफिसर जो है वो उनके डिस्ट्रिक्ट में, और एक चीज और भी है, वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल रहे, 4 डिस्ट्रिक्ट वो एट अ टाइम हैंडल कर रहे हैं। तो गाइस डेफिनेटली ये जर्नी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। तो विजय यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको भी देखते हैं, हम क्या लेते हैं उनको। जैसे एक मुक्ता करके स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं एमपीएससी फॉरेंसिक सायन्स सारखे अजून काही अशा एग्जाम आहे का सर, ज्या गव्हर्नमेंट एक्झाम आहेत? तर विजय ह्याच्याबद्दल काही सांगू शकतोस का तू? देयर आर मेनी जॉब्स कंपैरेटिवली अभी थोड़ा गवर्नमेंट का क्योंकि कैसा रहता है कि डिपेंड उतना गवर्नमेंट में जॉब का जनरेशन नहीं होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लो। ओके, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक टू योर एकेडमिक ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, so there are few chances. Means if you are coming from MSc field, then you have this forensic related फॉरेंसिक, job. यस, Then you have some jobs in health department. यस, There is one job called as biochemist बायोकेमिस्ट, position. ओके, It ओके, is only for biochemistry people. यस, यस, Then there is another job who have some experience in research. They might have executive positions. ओके, Right now, this position is class 2 gazetted, so they can directly enroll for class 1 position. डेफिनेटली, डेफिनेटली, So another thing is you have a job in Food and Drugs Administration (FDA). एफडीए, हाँ, Okay, हाँ, so because इसका भी काफी क्रेज है yeah, बच्चों के yeah, अंदर, यस, government jobs are there, but that number is low and the competition is high. ओके। नंबर ऑफ पोजीशंस बहुत कम है और कंपटीशन बहुत Competition ज्यादा is है। high. लेकिन यूजुअली ये जो एग्जाम होता है फॉरेंसिक, ज्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में ना, वो भी एक प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जानते हैं बच्चे इसके बारे में? समटाइम्स व्हाट हैपन कि कभी-कभी क्या होता है कि लोग प्रीजुडिस हो जाते हैं। 10 ही पोजीशन है, महाराष्ट्र में से हाँ, कितने लोग मिलेगा कि अप्लाई नहीं करेंगे, मिलेगा, हाँ, 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 अपने को होगा कि नहीं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है वो डर निकालना चाहिए। आपको लगने वाली है एक ही जगह, आपको एक ही एक ही चाहिए जगह आपको, हम क्यों और सोचे कि द 10 है, 10 है आप हमको तो एक तो चाहिए ना, 10 से बस क्या मतलब है? आप वैसा अगर एटीट्यूड रहा तो चीज़ें हो सकती है। देखो गाइस, विजय ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि मोस्टली क्या करते हैं लोग, पहले से मन बना लेते हैं, यार इसकी तो इतनी पोजीशंस आई है, 10 ही है, 20 ही है, 15 ही पोजीशन है, 40 ही पोजीशन है। विजय का कहना ये है कि आपको तो एक लगने वाली है, तो 10 मतलब 9 एक्स्ट्रा वाली है ना, आपकी तो उसमें से एक ही है। तो ये वाला जो माइंडसेट है, अगर आप इसको हटाओगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए आप भी एक दिन गवर्नमेंट ऑफिसर होगे, जैसे विजय आज है। तो एक बहुत अच्छी बात हमें विजय से यहाँ पर देखने को मिली है। और मोस्टली गाइज आप सब लोगों को यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर इन्होंने इंप्लीमेंट की थी, उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को हमें जानना है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, जैसे रोहन आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, विजय रोहन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, थैंक यू रोहन। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड इवनिंग पूजा। शरद कह रहे सर बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन से बुक रेफर करे, तो उसके ऊपर हम आएंगे। जैसे अभी कोई बता सकता है आपने कौन सा स्पेसिफिक एक ही बुक? कहूँगा, ज़्यादा बुक्स मत रेफर करो। ओके चलो, यहाँ क्योंकि पर देयर इज नो मिस स्पेसिफिक बुक, नहीं right now in current scenario there is no limitation to the source of the knowledge. ओके ओके ओके, You हाँ, have so many sources, you have to screen your sources and you have to limit your sources. डेफिनेटली डेफिनेटली, पहले का जमाना था, लोग लाइब्रेरी में जाते थे, बुक्स Books निकालते थे, पढ़ते थे, रेफरेंस हाँ। बुक, नोट्स बनाते थे। अभी आपको गूगल पे सब मिल रहा है। जस्ट वन क्लिक अवे वी आर लेकिन फ्रॉम मेनी आपको सोर्सेज। उतनी सारी फ्रॉम द सी ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट व्हाट यस, यू नेसेसरी। मतलब वही है रोहन, आपके क्वेश्चन, शरद आपके क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर विजय दे रहे हैं कि आपको ज्यादा बुक्स रेफर नहीं करनी है, आपको बस स्पेसिफिकली जितना भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है उसमें से कुछ ही चीज आपको पढ़नी है, उसके लिए आपको स्क्रीनिंग करनी है। मतलब वही है कि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो वैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग से पेपर किया था या जो केसर ने पढ़ाया था आईएफएस में वही बस उतना था, वो उससे ज़्यादा बहुत अलग था। कुछ तो नहीं किया होगा मुझे उस लगता है। उससे ज़्यादा तो कुछ आ ही नहीं हाँ, तो सकता वो है। तो सब जगह हाँ, यूनिवर्सल है वो वाला, सी वो बायोकेमिस्ट्री तो। knowledge is like if you have basic knowledge, you हाँ, have हाँ। concept clarity, क्वेश्चन ऐसे अलग नहीं आने वाले, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, खाली उसका लैंग्वेज अलग रहता है। अलग रहेगा बिल्कुल तो और आप डिफिकल्ट थोड़ा ऊपर-नीचे होता हाँ, है, बाकी कुछ नहीं होता तो एक ज़्यादा। होता है क्लासिकल सिंगर, उसको कुछ भी गाना सुनाने को बोलो वो बोल देता है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग ही वैसा हुआ। बिल्कुल, तो आपको अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा भी एग्जाम का पोर्शन में दो पार्ट्स रहते हैं, एक होता है डायनेमिक पोर्शन और एक रहता है बेसिक पोर्शन। बिल्कुल, बेसिक पोर्शन आप कौन सी भी एग्जाम दो उसमें वही रहता है। वही रहता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर wisely. I don't say hard work and हार्ड this. वर्क बोलो हाँ, वाइज़ हाँ, You have to plan accordingly and prepare wisely for that basic portion. Because you ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी एडवांस बातें मालूम हो हाँ, रॉकेट हाँ, साइंस, हाँ, लेकिन लेकिन उसको आपको हाँ, एटॉमिक लेवल पे का कुछ कुछ नहीं मालूम नहीं। पता है, हाँ। तो बात तो यही है कि आपको बेसिक क्लैरिटी रहनी मीन्स ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए if we, if I am a master of science, then I should do mastery in the field of science. फील्ड ऑफ साइंस बिल्कुल, Okay, बिल्कुल sir. सही बात। जैसे विजय यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी पता नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें जो है नहीं, आपको पहले अच्छे से आनी बेसिक चाहिए। पता रही तो आप एडवांस एडवांस पता जा कर, सकते हैं बिल्कुल, एडवांस बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस आप उसको अपडेट कर सकते हो बाय टाइम, क्योंकि बिल्कुल, कल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक था, आज उसमें एचपीएलसी टेक्निक आ जाएगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल, ऐड हो जाएगा, ऐड हो उसके बाद जाएगा। में फ्यूचर में वो दूसरा कोई तो आएगा, लेकिन आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल आपको पहले मालूम रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे विजय कह रहे कि स्टिक टू योर बेसिक्स, बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे आपकी इस बात से याद आया कि किस तरह आज भी हमें कहते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्वेश्चन हमेशा बेसिक से ही पूछे जाते हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछे जाते। तो गाइज़ वही है कि आप जो कह रहे हो कि बुक्स कौन-सी यूज़ करनी है, क्या करना है, कुछ ज़्यादा बुक्स यूज़ नहीं करनी है आपको, सोर्सेज़ की स्क्रीनिंग करनी है और बेसिक्स को आपको स्टिक रहना है, क्योंकि बेसिक आपके अच्छे होंगे तो डेफिनिटली आप और बढ़िया कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ है। वैसे विजय आप कितने आवर्स डेली डेडिकेट करते थे जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तब उस टाइम पे? आई थिंक 2 to 3 hours, ओनली? बट दैट इज ऑफ 100% 100% कॉन्सेंट्रेशन एंड ओके, फोकस। कंसंट्रेशन ओके, ओके। ऐसा नहीं कि आप किताब को देख रहे हो, किताब आपको देख रहा है और बोल रहे हो हाँ, 10 बिल्कुल, 10 बिल्कुल। घंटे पढ़ाई की, हाँ, 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 हाँ। तो वो कुछ काम का नहीं है। 100% का अगर कंसंट्रेशन और फोकस रहा तो इवन मेरे जैसे को 3 घंटे, किसी को तो 1 घंटे में भी हो 1 घंटे। सकता है। मतलब गाइस देखो, एग्ज़ाम बहुत बेसिक है। विजय ने अपने टाइम पे 2 से 3 घंटे प्रिपरेशन की है एक्चुअली और उसके बेसिस से उन्होंने दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग। वर्किंग अच्छा मतलब मैं आप जॉब जॉब करते करते-करते करते आपने नहीं, किया हाँ, है। तो काफ़ी आप तो एक से ऊपर एक बाउंसर डाल रहे हो। मैंने वो बहुत सारे स्टूडेंट जो सोच रहे हो हम 7 घंटे पढ़ते हैं, हम 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली सबके लिए दिन तो 24 घंटे का ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सबके लिए तो बिल्कुल। जो कोई भी वो 24 घंटे को जैसे यूटिलाइज करेगा उसके ऊपर ही बिल्कुल, उसको रिवॉर्ड मिलेगा या इनाम मिलेगा। डेफ़िनिटली। आप ऐसे नहीं हो सकता कि एग्जाम पास में आ गए, 2-3 दिन है, मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, हाँ, पीऊंगा हाँ, नहीं, हाँ। मैं खाली पढ़ते बैठूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब वो तो सिर्फ़ पीक पे नहीं करना है, हाँ, आपको रेगुलर स्टडी करना है, फिर आप 2 से 3 घंटे बस करो, बस आपका आराम से हो जाएगा, ऐसा वाला आप कह रहे हो। उसको आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप कुछ भी टीवी देख रहे हो तो उसके रिलेटेड देखो, पेपर पढ़ रहे हो तो उसके रिलेटेड रिलेट पढ़ो। पढ़ो, हाँ, हाँ। उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए आपका पूरा लाइफ। मतलब हमारे थॉट प्रोसेस में हाँ, हमेशा वही चीज़ होनी तो चाहिए वो मुझे एक लगता है। रहता है कि कभी कभी इमेजिन भी कर लेना चाहिए कि हाँ, हाय मैं बिल्कुल कि क्या हो सकता है। हाँ, लग गया तो क्या करूंगा, ऐसे टाइप में हाँ, ऐसे। बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हमारा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया सेशन जा रहा है और विजय भी बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमें यहाँ पर बता रहे हैं, उनका जो सक्सेस जर्नी था उसमें से। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है जो हमारे बच्चों को जानना है। अच्छा, अब देखो सर इसमें क्या होता है ना, अगर हम एलिजिबिलिटी देखें हाँ हाँ मतलब इस एग्ज़ाम को कौन बैठ सकता है, तो वो तो हाँ हमें पता है। एक तो जिनका एमएससी केमिस्ट्री में हो चुका है, हाँ, जिनका एमएससी फॉरेंसिक साइंस में हो चुका है और जिनका एमएससी बायोकेमिस्ट्री यस, में हो चुका है। यानी कि हमारे लाइफ साइंस के जो सारे स्टूडेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वो सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट विजय भी बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने अपना एमएससी कर रखा है, ठीक है? तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि ये जो सिलेबस है, जब मैं सिलेबस के थ्रू गो थ्रू कर रहा था या मुझे बच्चे बता रहे थे कि सिलेबस का ऐसा-ऐसा है, तो बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्शन उसमें है, यस, प्लस उसमें केमिस्ट्री भी है।
तो ये केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा हमारे बच्चों को बताइए, स्पेशली अपने लाइफ साइंस के बैकग्राउंड के जो बायोकेमिस्ट है, तो कैसे डील करें वो केमिस्ट्री पोर्शन से? कितना वो ईज़ी होता है, आसान होता है या डिफिकल्ट होता है? उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? अगर इसके ऊपर आप गाइडेंस दोगे तो डेफिनिटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगा हमारे बच्चों के लिए। एक्चुअली नो वन नोज एवरीथिंग। डेफिनिटली ये तो बहुत बड़ी बात सो है। येस, येस, डेफिनिटली। केमिस्ट्री वाले को बायोकेमिस्ट्री के बारे में वो डरेगा, हाँ, बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री केमिस्ट्री के वाला, बारे में डरेगा। लेकिन जो जॉब कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी है, वो तो जॉब कंडक्ट करेगी पूरे सिलेबस में से। डेफिनिटली। तो दिस मीन्स कंपटीशन। येस, येस, आपको तो आपका पोर्शन मालूम है, सबको मालूम है समझो, येस, लेकिन आपको दूसरे का भी पोर्शन कवर करना है। पता होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि ऐसे नहीं कि बहुत ही स्ट्रेंज पोर्शन है। हाँ, हाँ, आपने 12th में पढ़ा है, थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल आपको कवर करना पड़ेगा या उसको रिवाइज करना पड़ेगा। येस। अनदर थिंग इज के डोंट प्ले अ विक्टिम कार्ड, हाँ, कि भाई क्यों मैं केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा का था हूँ, मेरे साथ और में बहुत अन्याय हो गया है। आई एम ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री पर्सन। हाँ, ये बात प्रैक्टिकल है कि बायोकेमिस्ट्री लोगों को एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री स्टूडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कम है, हाँ। क्योंकि एक तो नॉन ग्रांट आता है कोर्स, ऊपर से लेक्चरशिप या बाकी चीज़ों में रिसर्च में कंपैरेटिवली कम पोजीशंस रहती है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री पीपल can means easily prepare for chemistry portion. येस। See, there is a portion of analytical chemistry. उसमें आपको NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी आता है, विजिबल आता हाँ, है। तो ये वाला पोर्शन आप नेट के इसमें देखोगे तो येस, बायोफिजिकल टेक्निक्स में पूरा देखते हो, पढ़ते हैं। तो उतना कुछ हार्ड नहीं है। आप अगर समझो आज जीरो खुद को कंसिडर किया, आपने स्टार्ट किया, तो इवन 30 डेज आर इनफ, ओह! क्योंकि आपको साइंटिफिक टर्म्स मालूम है। हाँ, दैट इज़ लेकिन बिग आपको स्टेटमेंट। ये है कि जो आपने लाइफ साइंस का जो पहला यूनिट था बायोकेमिस्ट्री, वो उसमें आपको अच्छे से अच्छे से क्लैरिटी जान जाना चाहिए। चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, ऐसे टर्मिनोलॉजी आपका बेसिक कंप्लीट रहना चाहिए। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो, विजय कह रहे हैं कि अगर आपने आज भी स्टार्ट किया और आप ज़ीरो पे हो, तो 30 डेज़ में भी आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो गाइस। इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही बेसिक और आसान वाला एग्ज़ाम है। आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। जैसे कमेंट सेक्शन कुछ क्वेश्चन है विजय, हम यहाँ पर लेते हैं। हम्म, अविनाश कुमार कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड बॉटनी के इवनिंग। स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो वी रिग्रेट फॉर इनकन्वीनियंस अविनाश, बट बॉटनी के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। आई वांट टू टेल अविनाश, यस। in Maharashtra you can't apply for forensic, ओके, ओके। but in Gujarat state you can apply. ओह! दैट इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम So विजय। गाइस देखो, वन मोर थिंग यहाँ पर विजय ने ऐड की है, और यही तो फ़ायदा होता है कि आप जब भी ऐसे ऑफिसर को यहाँ पर लाते हो, जिन्होंने वो सक्सेस अचीव किया, उनको आप लाते हो, तो ऐसे जो स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, वो हमें इनसे मिलती रहती है और हमें स्टूडेंट को बेनिफिट होता है। तो अविनाश, यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आप महाराष्ट्र में फोरेंसिक साइंस के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन आई ऑन गुजरात का जो एमपी, गुजरात का जीपीएससी का फोरेंसिक साइंस का पोस्ट आएगा, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम रचना, सेम क्वेश्चन है, बट उनका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में हो चुका है, क्या वो एलिजिबल है क्या? forensic is a emerging science. Forensic ऐसा कुछ नहीं कि खुद का एक साइंस है, it is a compilation of different branch of science. यस, हाँ। So it is a applied science, it is not a basic science. Forensic का खुद से ऐसा कुछ नहीं, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी का टेक्निक का सेट यूज करके आप फॉरेंसिक में उसको इम्प्लीमेंट करते हो। बिल्कुल। लेकिन एज आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि हम जो जहाँ से हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो इंडिया में फॉरेंसिक लेबोरेटरी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा तो डेफिनेटली। उसमें भी मीन्स अभी आप डॉक्टर के पास में जाते हो, वो फिजिशियन रहता है, लेकिन उसके बाद में आप आई स्पेशलिस्ट के पास में जाते हो, फिर बाद में आप उसके बाद में स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, लिवर स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट। तो ऐसे जैसे डिफ्रेंशिएट होता है, वैसे फॉरेंसिक में कैसे आगे चलकर बहुत सारे बातें कि फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट मीन्स ही इज ओनली फॉर Yes. टूथ सैंपल्स अच्छा, रिलेटेड टू मतलब आप फॉरेंसिक। उस लैंग्वेज में कह, हाँ, उस सेंस में कह रहे हो। तो जैसे डॉक्टर में लिवर का, हाँ, लिवर सर्जन होता है, वही, फिर लंग्स का अलग हाँ, होता है, हार्ट का अलग होता है। तो मतलब फॉरेंसिक बॉटनी वाला भी मीन्स अगर समझो किसी की डेथ हो गई, तो उसके ऊपर कौन सा फ्लोरा हाँ, बड़ा हाँ, है, हाँ, हाँ, तो हाँ, उसके रिलेटेड भी आप बोल सकते हो कि उसका टाइम ऑफ डेथ क्या था, और वो नेटिव उसी प्लेस का है क्या, या नहीं तो फिर कहीं पे दूर हुआ था और बाद में उसे। तो दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इफ यू लुक फॉर सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज और डिफरेंट स्टेट लेबोरेटरीज, people who have completed MSc in genetics, molecular biology, हाँ। plant molecular biology, then even botany,
biotechnology, zoology can also prepare, but you have to be cautious. You have to look whatever scenario Whatever is is going happening, down. what is going on in the periphery of this field. Yes, yes. So you have to always look for it. डेफिनेटली गाइस, देखो ये इमर्जिंग ब्रांच है, बहुत आगे बढ़ने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं हमारे जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है उनके ऊपर, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उनके ऊपर। और भी बाकी क्वेश्चन और किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर विजय से पूछने की कोशिश करूंगा और उसके आंसर्स जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर एक पूछ रहे हैं कि ये तो हमने ऑलरेडी किया था, वैभव ने पूछा है अगेन, बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक रेफर करें। तो वही ये बेसिक वाला विजय ने जो आंसर दिया था वही आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सर और एक चीज यहाँ पर रिधि कह रही है, हेलो सर, आई एम डूइंग माय एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, Yeah. इज आई कैन परस्यू दिस एग्जाम, मैं Yes. जा सकता हूँ, Yes, sir. जा सकती हूँ क्या? तो रिधि, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, एमएससी के लास्ट ईयर वाले दे सकते हैं ना? I think Yeah, you have to complete your MSc. अच्छा, कंप्लीट करना है। नहीं, अपियर भी शायद है कि नहीं है अपियर? पेड का मुझे ऐसा कुछ ठीक मालूम है। नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे आपका परसेंट लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता है, तो ओके। ऐसा कुछ नहीं कि शायद एज पर माय नॉलेज एंड दीज आर माय पर्सनल व्यूज, ओके। ऐसा हाँ, yes, yes, कुछ definitely, ये definitely, कि मैं ऐसे ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट सेइंग, yes, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इन डिटेल, बट आई थिंक यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री। definitely। चलो रिधि, इसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे और इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और आपके लिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जो है वो हम बनाएंगे और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो राइट नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजें यहाँ पर पूछने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये आपने बताया कि बायोकेमिस्ट्री के बैकग्राउंड से होके भी जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजें होती है उसका बेनिफिट हमें केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने के लिए भी होता है। जैसे आपने बताया कुछ टेक्निक होती है, एनएमआर होता है, क्रिस्टलोग्राफी होती है, फिर उसके साथ साथ हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है, क्रोमेटोग्राफी, ये वाली सारी चीजें जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्लस बायोटेक्निक्स में पढ़ते हैं, बायोफिजिकल टेक्निक्स में हम पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो गाइस देखो, विजय ने हमें बहुत सारी चीजें बताई, उसमें ये भी बताया है कि डेली का आप अगर 2 से 3 घंटा भी पढ़ोगे, कि विजय ने उतना ही पढ़ा है, तो भी आपकी प्रिपरेशन होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ने वाले हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो विजय, बेसिकली कितना टाइम लगा आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए? आपने कहा कि डेली में 2 से 3 घंटे पढ़ता था और मैं वर्किंग भी था, तो कितना टाइम लगा आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए और प्रिपेयर होने के लिए? हाँ, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई कैन राइट द एग्जाम। आई थिंक जैसे हमारा, मुझे लगता है कि 2.5 months। 2.5 मंथ्स के अंदर आपने पूरा कंप्लीट किया। तो आपने एग्जाम का प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था वो फॉर्म निकलने के बाद स्टार्ट किया था, उसके पहले स्टार्ट किया था? निकलने के बाद। निकलने के बाद। देखो विजय ने भी क्या किया था गाइस, यहाँ पर फॉर्म निकलने के बाद अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की वो थी। एक 2 से ढाई महीने में उन्होंने भी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिया था। वो एक कैटेगरी रहता है ना, फॉर्म निकलने के बाद में फॉर्म में आते हाँ हैं, हाँ, फिर तो वो हम वाले होते उस हैं। कैटेगरी अच्छा, वाले थे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ। एक ऐसे लोग होते हैं हाँ। जो एग्जाम आने से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक एग्जाम फॉर्म आने के बाद करते हैं, और कुछ लेकिन लोग ऐसे लास्ट के 15 दिन में चल लेकिन जाते हैं। हमने ये मैंने प्रिपरेशन अगर फिर भी बाद में शुरू किया हो, लेकिन मैंने देखा था, कहीं तो पिछली बार ऐसे देखा था कि 2014 में ये एग्ज़ाम हुआ था। मैंने एक जस्ट सिलेबस उस टाइम पे देखा था जब आई वाज इन माय एमएससी, उसका क्वेश्चन पेपर और वो देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से विजय ने कहा यहाँ पर कि फॉर्म निकलने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आप भी कर सकते हो गाइस। फॉर्म आ चुका है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनको एक सिंपल सा सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है गाइस, जाओ वेबसाइट के ऊपर, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। 9th में आपका लास्ट डेट है, हम भी आपको इसी जगह के ऊपर फॉर्म भर के दिखाएंगे, पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज, जैसे विजय हमारा जब डिस्कशन हो रहा था इसके पहले, मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहा था, उसमें आपने एक चीज मुझे बताई नोइंगली अननोइंगली कि ये एग्जाम आज तक सिर्फ 3 बार हो चुका है। यस। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब क्या है, कैसे वो वाला एग्जाम कितने टाइम के बाद कंडक्ट होता है, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम कैसे आता है, इन जनरल अगर आप थोड़ा बता पाओगे तो। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इसमें। ओके अवेलेबल मैन पावर, ओके देन वैकेंट मैन पावर, रिक्वायर्ड मैन पावर, उसके बाद में सी गवर्नमेंट जॉब इज मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके पोस्ट निकलेंगे निकलेंगे, जैसे अपना सीएसआर नेट होता है,
नहीं नहीं पता है साल में 2 बार होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, ऐसा प्रेडिक्ट गेट नहीं साल कर में एक बार सकते। होगा ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो आप मतलब गाइस मुझे बताना क्या है आपको, इससे मुझे क्या आपको बताना था, एक सिंपल चीज बताना था। गवर्नमेंट जॉब है, अभी तक इसका एग्जाम 3 बार हो चुका है, बहुत लंबे टाइम के बाद। आपने जब दिया था वो साल कौन सा था? 2017। 2017 था। राइट नाउ वी आर इन द मिड ऑफ 2022। मतलब गाइस 5 साल के बाद इसके फॉर्म निकले हैं, और अगला जो फॉर्म निकले क्या पता 5 या 10 साल के बाद निकलेगा। तो ये सबसे बेस्ट चांस आपके पास है, अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो गाइस। अगर ये चांस आपने मिस कर दिया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि गाइस 5 साल 10 साल तक पोस्ट निकलते नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको हमें ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, तो विजय बहुत अच्छे से आपने बता दिया कि कितने टाइम आपने प्रिपेयर, 2.5 महीने में प्रिपेयर किया है, वो भी वर्किंग थे, ऐसा नहीं कि डेडिकेटली 2.5 महीने घर पे बैठ गए और उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, विजय भी एक्स आईएफएसियन है, मैं भी इनसे आईएफएस में पहले बहुत बार मिल चुका हूँ। तब भी मैं स्टूडेंट था, उस टाइम भी मिल चुका हूँ, जब मैं यहाँ पर पढ़ाने आया तो उसके बाद भी मिल चुका हूँ। तो हमारी जान पहचान है। लेकिन आज जो इनका पोजीशन है, जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे बता दूं, बड़ी खुशी हो रही है, अगेन एंड अगेन सेइंग, कि ये क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर है। और ये गैजेटेड ऑफिसर और नॉन गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको विजय खुद ही बताएंगे। थोड़ा सा बताइए आप, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। उनको पूछे ये क्या होता है, क्लास 1 क्लास 2 मुझे पता है क्या होता है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर, बट क्लास 2 में भी बोल रहे कि गैजेटेड ऑफिसर है और नॉन गैजेटेड ऑफिसर है। और इसमें बता दूं, हमारा जो बार्क का होता है ना, बार्क ओसीएस, वो क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर होता है, तो वैसे ये भी गैजेटेड हाँ, ऑफिसर, तो वैसे बताइए इसके बारे में थोड़ा। actually gazetted position is that the one who have to certify documents or who have to sign the documents which to be certified. सर्टिफिकेट, यस यस। So gazetted means ऐसे कि आपको एक गवर्नमेंट से आपको एक ऑथोरिटी मिलती है डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने की। तो those who are working on my rank or like me as per designation, they have to produce a validated report in the court of law. ओके, So they have to take responsibility of that report. That's why it is called, you can say, the there is one beautiful dialogue in Spider-Man movie, great great power power comes comes with with great responsibility. responsibility, So yes, yes। this class 2 and class 2 gazetted means the degree of Yes, yes, responsibility. yes, 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 So you are definitely। more responsible and you have to certify the documents, you have to validate the documents, and you have to take the responsibility of that documents. बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पर, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर जो है वो And साइन करते हैं, उनको वैलिड माना जाता है, वैलिडेटेड होते हैं वो, certify कोर्ट होता है। उनको मानते हैं, Yes. सर्टिफाइड होती है। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिसीजन बन सकते हैं, मतलब काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप हो। यू कैन सी गाइस, बहुत ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अगर आप फॉरेंसिक साइंस क्रैक करते हो तो आप भी क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। और आपको तो पता ही है, बचपन से आप सुनते आ रहे हो, आज भी हमें पता है, पापा मम्मी हमेशा कहते रहते हैं, जॉब लगी, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये नहीं पूछते कहाँ पर है, कैसी है, कितनी सैलरी, वो नहीं पूछते, गवर्नमेंट है या प्राइवेट, गवर्नमेंट या प्राइवेट, हमेशा यही सीधे कहते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो अनुराग ने पूछा है, अनुराग वर्मा पूछ रहे, इज देयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन? क्या इस पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है क्या? Actually, they give priority to the people who worked previously in forensic lab, ओके, but it is not mandatory. Means uh, only 15 to 20% people are experienced. Otherwise, you can say most of the people were freshers. फ्रेशर्स, ओके ओके There are some examples like those have just have passed out their MSc degree and they selected for government job. ओके Okay, so there are, see, in this world every example is there. यस, हर टाइप का एग्जांपल है So हमारे पास। what type of example you want to set, it's up to you. ओके ओके ओके। तो देखो गाइस, विजय का कहना है कि अगर आपका बस एक्सपीरियंस है फॉरेंसिक साइंस का, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि फ्रेशर स्टूडेंट को नहीं बट लिया जाता, प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आप फेरी में मार्क ही नहीं लाओगे, लेकिन आपने 10 साल काम किया है, तो कोई फायदा कोई फायदा नहीं। देयर इज अ फेयर कंपटीशन, नहीं। you have to respect that competition process. ओके।
तो डेफिनेटली गाइस, जिनके पास फोरेंसिक साइंस का प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उनको इस एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेशर स्टूडेंट जो है उनका कुछ भी नहीं होगा। आराम से उनको भी थ्योरी क्रैक करना होगा, आपको भी थ्योरी क्रैक करना होगा, फिर बाकी वाली चीजें जो है वो आगे बढ़ेगी और वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। सर प्लीज बताना, सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? दिव्या, इसके ऊपर बाद में आएंगे, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। उसके पहले मैं कुछ गुड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे विजय ने कहा गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, हम लेने वाले। उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको यहाँ पर पूछने वाला हूँ, दैट इज वेरी ये वाला। तो जैसे विजय बता रहे हो कि बायोकेमिस्ट्री के बैकग्राउंड में होके भी इतना बढ़िया तरीके से करके इतने कम प्रिपरेशन में, तो मुझे तो ये मैजिक की तरह लग रहा है कि ऐसा लग रहा है स्पाइडरमैन को वो काट देता है और उस बच्चे को वो स्पाइडरमैन बन जाता है। उस तरीके से आपको लग रहा है? कुछ इंस्पायर्ड हो आप उससे, ऐसा कुछ? हमने हमें एम ने काटा था तो उस टाइम अच्छा, पे एम तो, ने काटा था हमें, ठीक है। तो कुछ तो बनना है लाइफ में, यस ऐसा यस, काटा था कुछ डेफिनेटली तो। डेफिनेटली, तो बहुत अच्छी बात है ये वाला। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है अपने, हाँ हाँ। ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी में तो अब बाकी स्टूडेंट लेवल नहीं है, बॉटनी जो वाले, लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है, हम्म। मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनको आप क्या बताना चाहोगे? इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्या मतलब वो एक आपका ऐसा हो सके कि एक्स फैक्टर क्या है? आप क्या बताना चाहोगे हमारे बच्चों को कि वो इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाए, हमारे आईएफएस के स्टूडेंट्स? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओके ओके। ये जिंदगी का लास्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इफ यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम means you are gaining some knowledge. यस That डेफिनेटली is the डेफिनेटली। process you are gaining knowledge. यस And if you are confident about your acquisition of knowledge, then there will be no tension or fear. आपको नॉलेज कभी ना कभी काम में आएगा, काम या आप आएगा। यूटिलाइज करोगे, ये जॉब लगे, दूसरा जॉब लगे, या दूसरा कोई इंटरव्यू रहेगा। तो एक बात तो ऐसा है कि आप वो भूत की तरह मत बनो कि लगे हाँ रहे लगे रहे हाँ लगे रहे, वो मैं कुछ। अब होना ही हाँ, चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी का अंत ही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ओके। और दूसरी बात ये है कि बी कॉन्फिडेंट and have some patience. So these are three things. Don't take stress, be confident. क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, दे आर मोर कैपेबल, दे आर मोर इंटेलिजेंट, बट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस और दे डोंट हैव पेशेंस। डेफिनेटली। तो मैं भी वैसा ही था, ये चीज़ें लगी, सीखने में टाइम लगा। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बाद में पता चलती है, होने के बाद में। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस एंड फोकस इज़ द की। Confidence and focus is the key. Guys, one more line that you can understand, that you can remember, और आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। बहुत ही अच्छी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतना सेशन इंटरेस्टिंग जा रहा है, बच्चों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। उसमें से एक कमेंट में और एक देख रहा हूँ यहाँ पर, आकृति तिवारी कह रही है, सर आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताना। क्या सीआईडी में डॉक्टर सालुंके जो करता है वही वही रहेगा I क्या? hate that man. Actually, ओके honestly, I hate that man. He have portrayed a very wrong picture of forensics. ओके ओके ओके, ऐसा क्यों? So मतलब क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? miss बट एक्चुअली बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हमें पसंद भी करते कभी कभी बताना पड़ता है कि ये डिपार्टमेंट कैसा है। These people work from behind. They don't came in limelight. हैं। ओके, लाइमलाइट Miss में आते you, हैं। आप पुलिस वालों को देखते हो, आप दूसरे ऐसे सीआईडी वगैरह देखते हो, ये वो। लेकिन होता है क्या है, वी पीपल वर्क इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में डायरेक्टर होता है, फिल्म को हाँ बैकग्राउंड में काम हाँ, करता है। वो डायरेक्टर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखता, नहीं, लेकिन फिल्म तो वही चलाता वही है। चलाता है पूरी। तो बात ऐसी है कि एक तो पब्लिक एक्सेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको ऐड निकला है तो पता चला है कि ऐसी पोजीशन है, अदरवाइज आपको पता भी नहीं रहता कि ऐसा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसमें लोग काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई भी पब्लिक कांटेक्ट नहीं रहता है, इंटरेक्शन नहीं रहता है। वी डील विथ वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कोई भी एरा गेरा ऐसे ऑफिस में नहीं आ नहीं सकता है। आता। तो अनदर थिंग इज के अभी अभी एक अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में ड्यू टू वेब सीरीज हाँ हाँ, बहुत सारा दिखा देते हैं वो, बहुत हॉलीवुड सारा crime। मूवीज। तो अभी अभी फॉरेंसिक के बारे में पता चल रहा है, नहीं तो पहले उतना फॉरेंसिक मीन्स ऐसे फॉरेन रिलेटेड कुछ तो लगता था अच्छा कि अच्छा। फॉरेन का कुछ तो डिपार्टमेंट होगा। लेकिन फॉरेंसिक इज द साइंस विच डील्स टू डिकोड क्राइम इन द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ओके ओके, हाँ हाँ। So means we have to decode the crime, and sometimes we have to find out the criminal ओके, and his motive. मोटिव, Okay, एग्जैक्टली so एग्जैक्टली। तो बेसिकली जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम्म, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, हम्म,
तो इतनी सारी वेब सीरीज निकलती है, मैं भी हाँ, कभी कभी देखता हूँ जब मुझे ओके, टाइम मिलता है बोला, कोई ऐसी वेब सीरीज, हाँ यार यहाँ पर जो फॉरेंसिक साइंस को है ना एकदम सही तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, हुँ, एकदम साइंटिफिक वे से दिखाया गया है, और एक भी सीन ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स गया है। ऐसा कोई जो आपने देखा है, पहले देखते हो आप? Sherlock Holmes. शेरलॉक होम्स, हुँ, ओके, मतलब ओके, ओके, I शेरलॉक don't होम्स। like CID, first of all. अच्छा, सीआईडी आप नहीं देखते हो? That is the exaggeration of information. ओके, ओके। They portray things which are not real. शेरलॉक होम्स की जो आप वेब सीरीज कह रहे हो, मूवी कह रहे हो? मूवी बेनेडिक्ट देखा था, कम्बरबैच की, हाँ, या फिर वो मूवी कह रहे हो आप? मूवी अच्छा, वो रॉबर्ट ओके, डाउनी जूनियर की मूवी आप बोल रहे हो, ओके। मीन्स Hollywood movies are more factual, ओके, to मोर be honest. हाँ, हाँ। They are more realistic. तो जैसे आपको पता है कि जो डॉक्टर सालुंके की इमेज है या जो वो बताते हैं सीआईडी में, वैसा एज़ सच वो जॉब प्रोफाइल नहीं है। थोड़ा-सा अलग तरीके से बैकग्राउंड से जो है, वो उन्हें यहाँ पर विजय ने आपको बताने की कोशिश की है। उसमें एक मैं और एक चीज़ पूछूँ, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मतलब बेसिक होते, मॉडरेट होते या एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं? See, by my view, मीन्स मेरा बेसिक किसी के लिए हार्ड हो सकता है, हाँ, किसी हाँ। का हार्ड मेरे मेरे लिए बेसिक, इजी हो सकता हाँ। है। तो बाय माय पर्सनल व्यू आई विल से इफ देयर आर 100 क्वेश्चंस, तो 80 क्वेश्चंस आर बेसिक। आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएँगे तो कौन सॉल्व करेगा उसको? यस, यस, यस। मतलब तो 60 मिनट्स में यू हैव हाँ, टू सॉल्व 100 क्वेश्चन, तो ये और अगर इतने करने हैं तो बेसिक क्वेश्चन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते है, हैं। तो हो सकता है कि आपको एक्यूरेसी और एम्बिट इन्फॉर्मेशन वो आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे। बट ऐसा नहीं कि आप ऐसा क्वेश्चन कि बहुत डिफिकल्ट है पीएचडी लेवल का या पोस्ट डॉक लेवल का, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा। बेसिकली सर अंजलि ने एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन इस जॉब में एक्चुअल वर्क क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो फॉरेंसिक केमिकल एनालाइजर जो है या ये जो फॉरेंसिक साइंस का पोस्ट है, मुझे जानना है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपका एक्चुअली काम होता है आई वहां पर? डोंट गो इन डिटेल बट आई ओके, कैन गो ओके, हाँ, आई ऊपर विल बस सिर्फ से आई विल गिव यू ओवरव्यू। ओवरव्यू, ओके। सी in a certain territory, there are several regional labs under which they have approved some territory. They have allotted some territory that this region you have to cover. तो होता यह है कि उस रीजनल लैब के अंडर में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी क्राइम होता है, क्राइम मीन्स दो दो दैट थिंग विच आर प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ओके। तो अभी ऐसे हो सकता है कि समझो अडल्ट्रेशन हो रहा है, यस, यस। ये लिकर में कुछ तो मिलावट हो रही है, या एक ब्रिज था, कॉन्ट्रैक्ट ने ब्रिज लिया और उसका कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हो गया ड्यू टू द वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका फॉरेंसिक साइंस का क्या हाँ है ना, मतलब क्या क्या आप कैसे लगा सकते मटेरियल की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली थी क्या जो कॉन्ट्रैक्ट में था हो? वो, नहीं तो आपका किसी ने चेक पे साइन ले लिया या किसी ने ऐसे सिग्नेचर जाली सिग्नेचर बना के आपके पैसे निकाल लिए। वो भी फॉरेंसिक साइंस? या वो कैसे उसका कैसे करेंगे? मीन्स देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट, ओके, physics ओके, department. Someone have printed a false currency, fake ओके, currency. ओके, Then ओके, ओके। we also examine it. Then someone murdered someone. Okay. Then we examine all the samples which are collected from the scene of crime. Then the weapons which are used in crime and the clothes of the persons and everything. So we can match or we can correlate that that particular crime was happened or not happened, or if happened then what type of people were involved in that crime. यस, यस, Okay. यस, वो वाला अपन बताते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसा उनका वर्क नेचर होता है ये वाला। टाइमिंग फिक्स होती है 10 to 7, 10 to 5, 9 to 5, ऐसा हाँ, कुछ, या फिर वेरिएबल होता रहता है? there is benefit of government job. You have all the public holidays and fortunately we have 5 days a week. ओनली 5 डेज? Yes, means Saturday and सैटरडे संडे Sunday कंपल्सरी ऑफ? off. And as it is a government job, you have mm, all the festivals or all the national मतलब जो हम holidays. कहते हैं यूजुअली हाँ, कैलेंडर में जितने भी रेड मार्क हाँ, हैं भाई, वो उस सब दिन पे गवर्नमेंट में छुट्टी होती है, जो प्राइवेट में यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। these are the advantages. बस एडवांटेजेस, ओके, ओके। one of the advantages. वन ऑफ द एडवांटेज, वैसे बहुत सारे एडवांटेज है,
वन ऑफ द एडवांटेज ये है, तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि काम का नेचर क्या होता है। वो चीज़ भी हमने यहाँ पर वो बताई है आपको। In short, you help judiciary and the investigation agency for solving the crime to तो for हाँ, delivering justice. If क्योंकि अगर लोगों में लॉ का या आप कायदे का अगर डर नहीं रहेगा तो people will behave madly. हाँ, हाँ, डेफिनिटली, So डेफिनिटली। there should be one neutral, unbiased organization which how to deal with delivering justice. जैसे एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है, जो ऐसा है कि अ, सोशल स्टडीज़ भी होता है ना, गवर्नमेंट जॉब जो है एक एम्प्लॉयी की तरफ अलग से देखा जाता है। जैसे मैं जाता हूँ तो मुझे होता है, सर आ मुझे गए, मुझे तो सर आ नहीं गए, मुझे तो नहीं लगता है। सर आ गए, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे आपको कुछ भी बोलते हो ना, ऑफिसर आ गए, मतलब ऐसा क्या कोई तो एक आपका निकनेम रखा होगा ना, ऑफिसर, साइन मतलब ऐसा कुछ सर बोलते हैं यूजुअली, सर ही लेकिन बोलते हैं। आधे लोगों को तो लगता है अभी काम लगाएगा। अच्छा, काम लगाएगा, अच्छा वो हाँ वाला मतलब वो जो हाँ अपना जो ट्रेंड है, ओल्ड हाँ ट्रेंड है, हाँ। उसके हिसाब से वो उनको लगता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स यहाँ पर आ रहे हैं। सोनल कह रही है सर आई वांट टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर या दैट इज इन द डायरेक्टरेट हम्म, of forensic sciences laboratories, हम्म। general state service, but my MSc research work is related to nanotechnology. इसका कुछ बता सकते हैं हम? थोड़ा-सा आइडिया। See, that position is my one rank above position, वन means रैंक अबव my पोजीशन, senior's position. सीनियर If पोजीशन। I got promoted in near future, then I will be on that ओके, position. दैट पोजीशन, But it requires 7 years of relevant experience. रिलेवेंट एक्सपीरियंस, दैट इज So इम्पोर्टेंट। there are some disciplines they have mentioned in the advertisement that the persons who belong to that kind of criteria, particular criteria of experience, then they can apply. Otherwise, they can apply and see whether they allow you or not allow you. So it's up to them. यस, यस। जैसे विजय एक चीज़ मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम जो होता है ना 2 स्टेप में होता है। Yeah. जसं मराठीमध्ये 2 टप्प्यामध्ये एक्झाम होते How? हैं। एक होता है रिटन टेस्ट Mm. और दूसरा होता है इंटरव्यू, Yeah. ठीक है? तो अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का वेटेज क्या है? जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर होता है या फिर उसमें रिटन टेस्ट के मार्क्स भी मिला के फिर उन दोनों का Yeah. मिल के सिलेक्शन होता है? Means they consider combined performance. ओके, 200 मार्क का आपको थ्योरी एग्जाम है, और 50 लेकिन मार्क्स का अपना 50 इंटरव्यू मार्क्स का इंटरव्यू इंटरव्यू, लेकिन आपको ऐसा टिपिकल थ्योरी मार्क का कुछ ये नहीं कि इतने मार्क्स लाने हैं। लाने हैं। वो डिपेंड अपॉन द ओवरऑल वैकेंसीज, कास्ट, कैटेगरी, जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप, दीज आर ऑल द कोटाज। उसके बाद में उसका एक क्यूमुलेटिव कट ऑफ निकलता है, मीन्स दे टेक 1:10 रेशियो। उन्हें से 10 हाँ, रेशियो। तो अगर समझो 33 पोजीशंस है तो 330 लाइक वो इंटरव्यू के लिए मतलब मैं एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बुलाते हैं? या मीन्स इट्स अ जनरल फार्मूला, नॉट अ फिक्स फार्मूला। ओके, तो हो सकता है कि 1:4 भी हो, कैटेगरी वाइज हो, ओके, सर्टन ओके, कैटेगरी ऐसा भी सिलेक्शन। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाद में ये है कि अगर आपने 200 मार्क्स में से 150 भी स्कोर किए, लेकिन आपको इंटरव्यू में 50 में से 90 मार्क्स मिले, देन यू आर नॉट selected. You have to score minimum 20 marks. Then those who have qualified the written test, they are allowed for interview. And after the interview, the addition of these 2 marks, if it comes under the required or the merit or the cutoff, then that candidate is selected. But the condition is you miss, and that is a mandatory condition. You in any circumstances you can't avoid that condition, that you have to score minimum 20 or more than 20 marks, 20 20 मार्क्स। or above ओह! for your selection. It is a mandatory thing. देखो गाइस, हम्म, क्या मैंडेटरी होता है, क्या नहीं होता है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर खुद हमारे अ, ऑफिसर ने हमें बताया, जो क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर है, मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है मुझे कि इंटरव्यू है, हाँ हाँ बहुत बेसिक स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो इंटरव्यू में कितने लोगों का पैनल बैठे थे जब आप इंटरव्यू में एंटर किए थे? It depends, means ओके, on the day. ओके, There are sometimes they conduct interview in 3 days, 5 days. They divide group of people, and
usually between 3 to 5 people. The 3 से panel of 5 लोग इंटरव्यू में बैठते हैं। yeah. किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जैसे आपको तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस Basic पूछे means होंगे, questions will come from academics. एकेडमिक्स ओनली, Academics. कुछ And बेसिक नहीं पूछते? if you claim that you have worked in forensic, then it will come from forensic फोरेंसिक aspect. साइंस में। तो यूजुअली आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था? 20 minutes. 20 मिनट्स में आपका इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू से बाहर निकल आपको लगा था कि अब मेरा होगा, नहीं होगा, मतलब क्या था आपका, कैसा था? मतलब कुछ आपके चांस मेरे उसने हिसाब से कैलकुलेट तो होना ही था। होना ही था। उनके ओके, हिसाब से तो रिजल्ट लगने के बाद लगा, ओके, ओके, मतलब क्योंकि आपको मुझे मेरा मालूम था, कॉन्फिडेंट लेकिन थे। बाकी लोगों का कुछ नहीं। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट थे कि मेरा होगा ही होगा। I was थोड़ा-सा confident. 2-3 क्वेश्चन अगर बता पाते कि हमें आपको कुछ याद करके कि क्या-क्या क्वेश्चन जो आपको स्ट्राइक कर रहे हैं अभी, उस टाइम भी पूछे थे कि हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो बहुत ही See, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे कुछ क्वेश्चन्स? just start with like explain what is biochemistry. अच्छा, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? Yeah. बहुत बेसिक है मतलब ये तो। Then, but they don't expect you. They don't expect from you like a textbook knowledge. ओके, Okay, मतलब and they see. They know you means आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, तो उनको मालूम है कहीं ना कहीं कि आपको नॉलेज है. नॉलेज है, यस डेफिनिटली। They will check your decision making ability. They will check your presence of mind. They will check your sincerity. They will check your integrity. इंटरव्यू में आपका नॉलेज तो चेक नहीं होगा, चेक होगा, नॉलेज भी चेक होगा, लेकिन आपका ओवरऑल एटीट्यूड पर्सोना आपका चेक हो जाए. जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, संजय माने कह रहे हैं कि सर लास्ट एग्जाम का कट ऑफ क्या था? अब देखो रिटन टेस्ट जो हुआ था गाइस, रिटन टेस्ट में फर्स्ट रैंक जो आई थी 108 मार्क्स पे आई थी, सेकेंड रैंक जो आई थी 94 पे आई थी। मतलब 50% भी अगर आप लाओगे तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 200 में से 108 पे पहला आया था, पहला फर्स्ट आया था। और जैसे विजय कह रहे हैं कि 1:10 का रेशियो यूजुअली यूज किया जाता है, वेरी भी हो सकता है। एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, एक पोस्ट के लिए 7 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो लगभग अब जैसे हमें पता है कि 33 पोजीशंस आ चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 330 स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। हमें चाहिए सिर्फ एक पोजीशन और वो हम निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर। अब विजय जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के और वर्सेस प्राइवेट जॉब, मतलब क्या बता पाओगे आप? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पहले लगता था गवर्नमेंट जॉब में क्रिएटिविटी नहीं होती है. क्रिएटिविटी नहीं है, ओके ओके। इट इज़ अ वेरी मोनोटोनस एंड रोबोटिक जॉब. रोबोटिक जॉब, यस यस। हम कुछ लोग, मोस्ट ऑफ लोग तो अब आज तक वही सोचते हैं। बट वैसा नहीं है. थिंग्स डू चेंज, सिस्टम डू चेंज. कुछ रहती है बातें, कुछ पूरा नहीं रहती है, और कुछ एडप्शन भी होता है. बट हाँ, दैट इज़ द फैक्ट दैट एडप्शन ऑफ न्यू थिंग्स इन गवर्नमेंट इज अ tedious process. It's a time consuming process, but if you are optimistic, you hope for good results. And another thing is the main advantage of government job is you have stability. Means once you clear this type of deadly, I will say deadly competition, because in our society, in Indian society, the attraction for government job is very huge. हो जाए। मीन्स अभी किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि इतना क्यों गवर्नमेंट जॉब को लाइक किया जाता है. हाँ, बिकॉज दैट दिस इज माय 9th जॉब. आई वर्कड इन अच्छा, प्राइवेट labs. I worked in CSIR lab. I worked in university. I worked as an assistant professor also. This is my 9th job, but this is a full-time government. As a government employee, this is my second job. But the thing is, आपको एक स्टेबिलिटी मिलता है. इन व्हाट मीन्स मैं कहाँ पे रहूँगा 10 साल में, आई नो राइट नो. यस, आपको भी पता था। लेकिन प्राइवेट में आप नहीं बोल सकते. यस यस। मैं अभी आपको बोल सकता हूँ कि मैं 2048 तक मेरा सर्विस है. दिस काइंड ऑफ श्योरिटी, एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू मी. मीन्स आप अच्छे से काम करोगे तो आप इतने इतने साल, 30 साल तक आप सर्विस में रहोगे. मुझे एक मालूम है कि मुझे इतना इतना सैलरी मिलेगा, उसमें इतना इतना इंक्रीमेंट रहेगा, इतने इतने इसमें एडवांटेजेस है, इतना इतना अगर मैं करूँगा तो अप्रेजल मिलेगा वगैरह, ये चीज़ें हैं. और वो बात नहीं है कि क्रिएटिविटी नहीं है. करने वाले को क्रिएटिविटी कहाँ पे भी मिलती है. बिल्कुल। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. You can take as the beginning. There are so many opportunities available. You can apply for another post. If you once join on a government job position, then there will be अभी same
the position for assistant director. Those who worked on my profile for 5 to 7 years, he can compete for that post. Okay, मतलब and ग्रोथ भी बहुत अच्छी है. growth भी है, means it's up to you. No, nothing is better than human endurance. Yes, exactly. Okay. It's very good thing. वैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब के क्या बेनिफिट्स है, कुछ ही बताए क्योंकि हमें पता है हमारे पास टाइम लिमिटेड है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी तरफ से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर विजय मैं पूछना तो जैसे हम हाँ। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में क्या है, वही उठना है, 9 से 5 का नहीं। जॉब होता है, 10 से 5 का जॉब होता है, वही काम करना होता है डेली। उसमें कुछ नया नहीं आता, प्राइवेट में बहुत चैलेंजिंग चीज़ें होती है और जो इंसान है वो अपने आप को ग्रो करता है पर्सनली भी हाँ, और हाँ। जॉब वाइज़ भी। तो गवर्नमेंट जॉब जैसे क्या बता पाओगे आप वो? जैसे आपका क्रिएटिविटी है, तो उसको अगर थोड़ा-सा आप एक्सप्लोर करोगे तो डेफिनिटली हमारे ऐसा नहीं कि हाँ, स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा चीज़ यहाँ कैसा है पे कि मिलेगा। एक हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज सेट रहती है। अभी आप मुझसे पूछोगे तो माय एवरीडे इज़ यूनिक, माय एवरीडे इज़ इंटरेस्टिंग। जैसे आई कि कोई एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं यूनिक यूनिक क्यों होता है? मतलब आपको अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर काम करने को yeah, मिलता है, ऐसा वाला? means I work in a field where I have to solve crime. यस। Every crime is unique. हाँ, हर And for decoding that crime, the way which I use, that is also unique. यस, यस। So every day is interesting and टाइम कब जाता है पता नहीं पता नहीं चलता है चलता। हाँ, ऐसा हाँ, है। हाँ। अब मुझे ज्वाइन होके 3 साल हो गए समझो, तो मुझे पता नहीं चला कि 3 साल कैसे गुजर गए। 3 साल हो गए, बहुत हाँ, बताइए हाँ, हाँ। उनको। ऐसे ही 5-7 साल आपको हो और आप हाँ, भी एक अच्छी पोज़ीशन पे जाए हम ये यहाँ पर डेफ़िनिटली ये होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताओ कि आपने रिटन टेस्ट आपका जब हुआ हाँ, हाँ। और आपको इंटरव्यू के लिए जाना था, तो इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसे अलग से प्रिपरेशन की थी? या क्या किया था वो बताओ थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए। गाइस देखो इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है, उसके बिकॉज़ बारे में बता रहे हैं यहाँ पर विजय आपके हमें थ्योरी के मार्क वेस्ट हो जाएँगे अगर आपके 50 में से 20 मार्क नहीं आए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में। तो आपको आपका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है और उसको मीन्स जस्टिफाई करना पड़ता है। आपको मीन्स इंटरव्यू की बात अभी आगे की है, लेकिन आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको पंक्चुअल दिखना है वहाँ पे, आपको सिंसियर दिखना है। हो सकता है कभी-कभी इंटरव्यू लेने वाले का सवाल गलत हो हाँ, या उसको वो अलग आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हो, देन यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड सिंसियर। यस। These are the things, means what type of body language they need, what type of sense they need, because they know you have qualified already the written exam, and they will check your overall personality. ओके। तो ये तो हुआ लेकिन कुछ अलग से पढ़ा था क्या? थ्योरी के लिए जो पढ़ा था वही नॉलेज लेके गए थे या या उसके या अलावा कुछ और पढ़ा था? वही पूछते हैं ओके, इन जनरल। और कभी कभार मिस सी इंटरव्यू इज लाइक गेम ऑफ चेस। ओके, हाँ। आप जैसे पहले चाल रखोगे, वैसे सामने से आपके आंसर में से ही सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन निकलेगा। निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बात है, तो वो कौन सी भी इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं सब कि जगह इसे। हाँ, इन तो दे दैट इज आर्ट टू फेस इंटरव्यू एंड दोज हु आर कॉन्फिडेंट, आई प्रीवियसली टोल्ड, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पेशेंट। तो इस तरीके से हमें विजय ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखी है और आई होप कि इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन्स है गाइस तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो हमें, मैं विजय से यहाँ पर पूछ लूँगा और जो भी क्वेश्चन्स आपके होंगे वो वाले, ठीक है? जैसे अंजलि कह रही सर रिसर्च एक्सपीरियंस एंड पीएचडी का कोई बेनिफिट मिलता है इस जॉब को अचीव करने में? देखो अंजलि, अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो एनालिटिक्स में होगा, स्पेशल एनालिटिक्स केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड होगा, तो डेफिनिटली उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ये विजय ने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है? तो वो चीज़ आप यहाँ पर करिए। यहाँ पर च्यवनप्राश वाईटी कह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन के बारे में पूछिए सर, क्या डिस्ट्रैक्शंस कुछ आए थे आपके इसमें? अरे भाई इतनी अच्छी जॉब है, इतनी बढ़िया चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन से भी नहीं आ सकती। इंस्ट्रक्शंस अगेन इट्स अप टू यू कि यस, आपका बियरिंग कैपेसिटी क्या है। यस, यस, कोई हो सकता है कि मीन्स उसकी कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी अलग हो, तो ही कैन हैव डिफरेंट सिनेरियो। यस, डेफिनिटली, सो डेफिनिटली। सी आई डोंट से कि आप कौन सा भी जॉब करो, गवर्नमेंट करो या प्राइवेट करो, कुछ भी करो, हर एक आदमी कुछ ना कुछ कमाने के लिए करता ही है अपने फील्ड के Yes, हिसाब। definitely. बट द थिंग इज यू हैव टू मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस। इफ यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस क्वाइट वेल, देन देयर विल बी नो एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है?
तो गाइस आपको अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको बेनिफिट दे सकती है, जो आपके काम आ सकती है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर विजय से पूछ ली है। और विजय यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, स्टूडियो में आए और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की कि किस तरीके का प्रिपरेशन चाहिए या किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या आपका गोल होना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आप अगर बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो तो आप कैसे कर सकते हो। उसके साथ-साथ यहाँ तक भी हमें बताया गया कि उनका जो एमएससी का जो उनकी जो एमएससी की इस कंडीशन थी कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की या उनके कितने मार्क्स थे, उन्होंने कौन-कौन से एग्ज़ाम क्वालीफाई किए, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उनकी जर्नी जो है उन्होंने आज हमारे साथ स्टूडियो में आपके सामने अनफोल्ड की है। और डेफिनेटली जितने भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे थे, उन सबको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं मेरी साइड से, विजय की साइड से, आईएफएस की साइड से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर हमें देख रहे हैं, बस इस वीडियो को शेयर करो ताकि जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उनके तक ये जर्नी जाए, I will उनको इसका बेनिफिट होगा। I will close from by one sentence. यस, डेफिनिटली, यस, यस। In 12th, I scored 50%. 12th में 50% किए Okay. थे। Then I completed BSc in Okay. biochemistry. Then I worked in a private lab. Means I have some gap in my education. I had gap. Okay, Okay. yeah. So after that, I applied for MSc. Then again, I take one more extra year for completion of my PG. Okay. So in means in my MSc degree, I scored 56%. Okay. Okay, हाँ। And but the thing is, I was preparing for exams, multiple exams, but which are related to my academics. Then I qualified a MS set in first attempt. First, okay, Okay. Then I qualified CSR Net Life Sciences JRF with 103 rank, and the next the subsequent exam with 53rd rank, All India JRF. So the thing is, I was quite passionate about my studies. मीन्स ऐसा नहीं कि आप खाली मार्क लाने जॉब निकालना है, ऐसा नहीं। इफ आपको चीज़ों में इंटरेस्ट लगे और आप पैशनेटली करोगे तो आपको उसमें सक्सेस दिखाई देगा। और बात यह है कि एक बार आपको मीन्स नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक बार आपको एक ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट निकलते हैं। जस्ट लुक फॉर गेनिंग नॉलेज इंस्टेड ऑफ गेनिंग मार्क्स। मार्क्स, ओके। यस, यस। और मेरे जैसे का अगर हो सकता है 40% और 56% वाले का, लेकिन ये बात है कि आप मुझे मेरे 56% का कुछ भी पूछो, मैं बताऊंगा। Yes, दैट yes, इज माई that is- 56%। तो इफ यू वांट टू कॉल योर सेल्फ एज MSc स्टूडेंट, देन यू हैव टू मास्टर इन योर साइंस yes. फील्ड। डेफिनेटली विजय ने एक बार और अपनी समरी यहाँ पर बताई कि 12th में कितने मार्क्स थे उनके, एमएससी में कितने मार्क्स थे, किस तरीके से उन्होंने एमएस सेट को पहली अटेम्प्ट में क्रैक किया। जेआरएफ जो है 103 रैंक से पहली बार, देन 53 रैंक से सेकेंड टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया। तो इस तरीके से सारे नेशनल, मतलब ऑलमोस्ट सारे नेशनल लेवल के एग्जाम प्लस गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम था वो क्रैक करके एक बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है वो अपनी सिक्योर की है। और उनका एक सिंपल से कहना था, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। गाइस, ये इंटरव्यू औसम था। आज तक जितने भी इंटरव्यू मैंने किए हैं उसमें से ये जर्नी जो है ना काफी स्पेशल है और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो इस लेवल से, मतलब उनके जो मार्क्स आप देख रहे हो 12th में कितने थे, एमएससी में कितने थे, और उसके बाद जो उनका ग्राफ ऊपर ऊपर चला गया है वो काबिले तारीफ है। और हम सबको यहाँ से एक चीज सीखनी चाहिए कि कोई भी चीज ऐसा नहीं कि बचपन से कोई होशियार नहीं होता है या इनबॉर्न टैलेंट जो हम कहते हैं, हर टाइम पे अगर हम वही कहते हैं टैलेंट अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो वो फेल होगा। देयर इज another dialogue Yes, yes, in yeah. the movie of Godfather Yes, that actor says like, great people do not born great, great, they grow great. great, yes, Okay. they grow great. तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे डायलॉग जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस। तो एक बहुत ही अच्छा सेशन जो है हमारा यहाँ पर हो रहा है और मुझे अभी एंड नहीं करने का मन कर रहा है, बट मेरे पास
अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी विजय का और टाइम हम लेंगे, और भी चीजें इनसे हम कुछ करेंगे, ताकि हमारे जो सारे एमएससी एंट्रांस फॉरेंसिक सॉरी एमपीएससी फॉरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट्स है वो सारे मोटिवेट रहे, उनको सारी इंफॉर्मेशन पता चले। और अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। विजय, अ बिग थैंक्स टू यू फ्रॉम स्टूडेंट साइड, फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आईएफएस साइड। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बच्चों को गाइड किया है, और नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर मैं आपको और एक बार इनवाइट करने वाला हूँ। कुछ और अलग मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो जर्नी है काफी इंस्पायरिंग है, और डेफिनेटली इससे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो जाएंगे आज। ठीक है, थैंक यू सो मच विजय, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सिंपल सा काम करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जूनियर सीनियर हर किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो उनकी जर्नी रही ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होने वाले हैं, और सबको लगेगा कि अगर विजय कर सकता है ना, तो हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मिलते हैं ऐसे किसी और एक सक्सेस स्टोरी में, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, और आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you.